नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत और मैं आप सभी के साथ दिवांशु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गंभीर और चिंताजनक घटनाक्रम की जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। सोमवार रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा हमला किया है और एक बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में लगभग 400 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े लगातार बदल सकते हैं क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, क्योंकि राहत कार्य अभी भी जारी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार काबुल के कई इलाकों दारुल अमान, अरजान कीमत, खेरखाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास तेज धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। लोगों ने बताया कि हमले इतने अचानक और तीव्र थे कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हमले को लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा है कि किसी भी अस्पताल या फिर नागरिक ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। उनका दावा है कि ये कार्रवाई केवल आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ की गई है। हमले में जिस अस्पताल को नुकसान पहुंचा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लगभग 2000 बेड का बड़ा मेडिकल सेंटर था। अफगान सरकार के डिप्टी प्रवक्ता आपको बता दें कि हमदुल्ला फितरत के अनुसार हमला स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजे हुआ। जब मीडिया टीमें मौके पर पहुंची तब भी अस्पताल के कुछ हिस्सों में आग लगी हुई थी। स्ट्रेचरों पर शवों को बाहर निकाला जा रहा था और घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उस समय वहां बड़ी संख्या में मरीज मौजूद थे, जिसके चलते मृतकों और घायलों की संख्या काफी ज्यादा अधिक हो सकती है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। इस बीच अफगानिस्तान के मशहूर क्रिकेटर राशिद खान ने भी इस घटना पर गहरी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि काबुल में हुए इन हवाई हमलों ने आम लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, घरों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध माना जाता है। राशिद खान ने खास तौर पर यह भी कहा है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान इस तरह की घटना ने लोगों के दुख और गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। यह हमला कोई एकल घटना नहीं है। इससे एक दिन पहले यानी रविवार रात भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के अनुसार इन हमलों का लक्ष्य ऐसे ठिकाने थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी द्वारा सीमा पर हमलों की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था। इसके जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान के एक सैन्य कैंप पर हमला किया। इस तरह दोनों देशों के बीच हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और ये संघर्ष अब एक बड़े टकराव का रूप ले सकता है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की जड़ें काफी गहरी हैं। 22 फरवरी से ही दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले जारी हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी यानी तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है और वहां से पाकिस्तान में हमले कर रहा है। हालांकि अफगान तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। इनका कहना है कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए नहीं होने देंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के हफ्तों में हुए इन संघर्षों में बड़ी संख्या में आम नागरिक प्रभावित हुए हैं। 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों में कम से कम 56 नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें से 24 बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार इन हमलों के कारण करीब 1 लाख
15,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये लोग अब सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं, जिससे एक मानवीय संकट भी पैदा हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान और टीटीपी के बीच ये संघर्ष क्यों है? इसका इतिहास 2001 से जुड़ा हुआ है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, जिससे टीटीपी नाराज हो गया। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चे इस्लाम का पालन नहीं करती और इसलिए वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वहीं अफगान तालिबान और टीटीपी के बीच वैचारिक और रणनीतिक संबंध भी बताए जाते हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो जाती है। 2021 में जब अफगान तालिबान ने सत्ता संभाली, उसके बाद से पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान के अंदर जाकर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन हर बार ये कार्रवाई दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा देती है। इस समय स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानव अधिकारी संगठनों से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार की जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं या फिर ये तनाव और ज्यादा बढ़ता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।